हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। गुजरात राजस्थान के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। गहलोत सरकार के कार्यकाल के 3 साल हुए पूरे। सरकार ने नाखुश राज्य के कर्मचारी, मांगे पूरी होने की जगह कर्मचारियों को मिला केवल आश्वासन। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का गहलोत सरकार पर हमला। गहलोत सरकार को सबसे करप्ट, निकम्मा और नकारा बताया। गुजरात में श्री खोडल धाम मंदिर के 5वें पटोत्सव आयोजन में विधायक नरेश भाई पटेल हुए शामिल। नरेश भाई ने हेलीकॉप्टर में शहीद हुए शहीदों को दी श्रद्धांजलि। एक और जहां राज्य की गहलोत सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए हैं, तो वहीं सरकार के कामकाज का जिम्मा संभालने और योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने वाले राज्य कर्मचारी ही गहलोत सरकार की नीति और कार्यकाल से खुश नहीं है। सरकार की ओर से कई बार राज्य कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए घोषणा भी की गई है, लेकिन राज्य कर्मचारी अपनी लंबित मांगों का जल्द से जल्द निस्तारण करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अपनी मांगों की उपेक्षा होने पर राज्य कर्मचारियों की नाराजगी भी कई बार बाहर आ चुकी है और राज्य कर्मचारियों को धरने प्रदर्शनों का भी सहारा लेना पड़ा है। हालांकि सरकार की ओर से राज्य कर्मचारियों को आश्वासन भी दिया गया कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपने निजी कार्यक्रम को लेकर जिले के दौरे पर थे। उन्होंने गहलोत सरकार को सबसे करप्ट, निकम्मी और नकारा सरकार बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल प्रदेश में इतिहास के सबसे काले दिन साबित हुए हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन को पूरी तरह से तैयार बताया है। 30 लाख बेरोजगार, 1.5 लाख लोगों को मरपड़ के 3 साल में भत्ता दिया। इस राजस्थान की धरती को अपराधों की राजधानी बना दिया कांग्रेस पार्टी ने। जिस तरीके से बूंदी जिले में अपराधों का तांडव होता है, जिस तरीके से अनैतिक और अवैध काम होते हैं, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। 6.5 लाख मुकदमे पहली बार राजस्थान की धरती पर हुए मित्रों। 6.5 लाख मुकदमे। किसानों से किसान जवाब मांगेंगे, नौजवान जवाब मांगेंगे, राजस्थान की अबलाएं जवाब मांगती हैं। इसलिए बूंदी जिले का आजाद पार्क की ये जन आक्रोश रैली इसलिए अहम होती है कि 2023 में कांग्रेस पार्टी की विदाई का समारोह बूंदी के इस आजाद पार्क के 36 कौम के किसान और नौजवानों की मौजूदगी में आज से शुरू हो जाएगा। इसकी गूंज पूरे राजस्थान में जाएगी। नागौर जिले के मकराना से बीजेपी विधायक रूपाराम मुरावतिया भ्रष्टाचार को लेकर अपने ही पार्टी के खिलाफ बयान देकर चर्चा में आ गए हैं। रूपाराम मुरावतिया ने कहा कि आज भ्रष्टाचार से भरपूर कांग्रेस पार्टी है, लेकिन मैं ये खरी खरी कह रहा हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी भी भ्रष्टाचार से अछूत नहीं है। हम दूसरों को दोष देते रहे। मैंने कहा कभी जो आपने किया वही हमने किया। जब भी मौका मिला खाने का खूब खाया, खूब पिया। जब दोष देने का मौका आया तो एक दूसरे पर मर दिया। जो पार्टी सच्चाई के रास्ते पर चलेगी वही आगे बढ़ेगी। रूपराम ने नागौर में बीजेपी की जन आक्रोश रैली के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए। गुजरात में श्री खोडल धाम मंदिर के 5वें पटोत्सव के अवसर पर पाटन जिले के विभिन्न समुदायों के लोगों को आमंत्रित करने के लिए नरेश भाई पटेल विशेष रूप से उपस्थित थे। आयोजित पटोत्सव में सभी को आमंत्रित किया गया। उस समय विभिन्न समाजों के नेताओं द्वारा नरेश भाई का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राजकोट में कागवाड़ में स्थित श्री खोडल धाम मंदिर के 5वें पटोत्सव के अवसर पर नरेश भाई पटेल उत्तर गुजरात के लोगों को इस पटोत्सव में शामिल होने और माता जी दर्शन के लिए न्योता देने निकल पड़े और शाम को पाटन के खोड़ाबा हॉल में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि दी गई।
राजस्थान सरकार ने अलग अलग विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा संविदा कर्मी परमानेंट हो जाएंगे। इसके लिए सरकार जल्द ही सेवा नियम बनाएगी। इसके साथ ही इनकी सैलरी और सुविधाएं भी बढ़ा दी जाएंगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बताया कि किसी विभाग में यदि 5000 पदों पर भर्ती हो रही है तो उस विभाग में काम कर रहे संविदा कर्मियों को उन भर्तियों में एडजस्ट किया जाएगा। राज्य सरकार इसी तरह सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट करेगी। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में सेवा नियमों को लेकर फैसला हुआ। सभी विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए एक समान सेवा नियम बनाए जाएंगे। पहले भी प्रदेश सरकार ने कई बड़ी भर्तियां की। इसी तर्ज पर अब सरकार नई भर्तियां निकालने का बड़ा फैसला करने जा रही है। इससे विभागों में सालों से काम कर रहे संविदा कर्मी और उनके परिवारों को राहत मिलेगी। उनकी सैलरी बढ़ेगी, सरकारी नौकरी की सुविधाएं और दूसरे फायदे भी मिलेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी बांधने वाले बीकानेर के पवन व्यास ने रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए खुद 1 घंटे में 205 साफा बांधकर नया रिकॉर्ड बनाया। अब पवन व्यास ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पुणे के संतोष रावत के नाम था। संतोष ने 129 लोगों को साफा बांधा और नया रिकॉर्ड बनाया। पवन ने गुरुवार को 205 स्टूडेंट्स को साफा बांधा है। राजस्थान में आज से हाथ कंपाने वाली सर्दी की शुरुआत हो गई है। उत्तर भारत में चली कोल्ड वेव ने समूचे मैदानी इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। इसका असर शुक्रवार को राजस्थान के अधिकांश इलाके में भी पड़ा। बीती रात से चल रही तेज शीतलहर के कारण तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं उत्तरी राजस्थान के कई जिले कोहरे से ढके रहे। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तर राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर से लगता जैसलमेर का एरिया घने कोहरे से ढका दिखाई दिया। आज सीकर के फतेहपुर में पारा 6.8 डिग्री सेल्सियस गिरकर -1.6 पर पहुंच गया, जो सीजन का सबसे कम तापमान रहा। वहीं माउंट आबू और चूरू में भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सचिवालय कर्मचारी और लोक रक्षक दल भर्ती आंदोलन के बाद एक बार फिर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गुजरात गौड़ सेवा पसंदगी मंडल की ओर से वरिष्ठ लिपिक के 183 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। करीब 2 लाख युवकों ने इसके लिए आवेदन किया और पूर्व दिनों में हुई परीक्षा के दौरान इसका पेपर लीक होने की खबर सामने आई। छात्र नेता युवराज सिंह जडेजा ने उत्तर गुजरात के एक प्रेस मालिक पर हेड क्लर्क परीक्षा का पेपर लाखों में बेचने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने बताया कि पेपर लीक मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले भी तलाटी परीक्षा को लेकर पेपर लीक होने में बीजेपी के मंत्री का नाम आया था, लेकिन गुजरात में बीजेपी शासित सरकार ने मामला रफा दफा करा दिया था। गुजरात में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जामनगर और सूरत में पंजीकृत होने के बाद अब कोरोना गांव में भी पहुंच गया है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला मेहसाणा जिले में दर्ज किया गया था। जिले के वीजापुर तहसील के पिलवई गांव में एक ही घर में रहने वाले सास और बहू को 6 दिन पहले कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। बता दें कि इन दिनों में से बहू का केस ओमिक्रॉन पॉजिटिव बताया जा रहा है। गुजरात राज्य में ओमिक्रॉन का ये 5वां मामला सामने आया है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 68 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 43 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। शुक्रवार को अहमदाबाद शहर में राज्य में सबसे ज्यादा 20 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राहत की बात यह है कि कोरोना से किसी की भी मौत की खबर सामने नहीं आई है। साथ ही राज्य का रिकवरी रेट 98.71% हो गया है। गुजरात में बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पूंजीपतियों के समर्थन और जन विरोधी नीतियों सहित बैंक के निजीकरण को लेकर हड़ताल का शुक्रवार को दूसरा दिन रहा है। बता दें कि हड़ताल की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आबू रोड शहर के करीब 20 करोड़ से अधिक के बैंक के लेन देन भी प्रभावित हैं। बैंक बंद होने के कारण हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेबर की पेमेंट करनी है, चेक हमारे लगे वो चेक भी बाउंस हो जाएंगे जो पेमेंट डालना है।
और कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए ट्रांसफर पैसा जो तो इसके चेक के द्वारा हम लोग करते हैं, आरटीजीएस लगाते हैं, उसमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अभी जो हमारे 2 हफ्ते चढ़े हुए बजाज के अंदर मेरा जो लगाना उसमें पेमेंट लगाना, उसके लिए भी हमें फाइन लगेगा और चेक बाउंस होंगे। हर तरीके से समस्या तो आ ही रही है हमें। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन के लिए जो बिल वो ला रही है, उससे देश की अपने जो अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी और जनता को नुकसान होगा। उस नुकसान को बचाने के लिए आवश्यकता है कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आवश्यकता है कि बैंकों का निजीकरण अपने नहीं हो। इस निजीकरण के खिलाफ में पूरे देश के 10 लाख से अधिक वो बैंक कर्मचारी स्ट्राइक पर है और तो सरकारी व क्षेत्र की पूरे देश की बैंकिंग इंडस्ट्री बंद है। गुजरात में पंचमहल जिले के रणजीत नगर में रेफरन गैस बनाने वाली जीएलएफ फैक्ट्री में गुरुवार सुबह प्रचंड विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक 6 मजदूरों की मौत हो चुकी है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हादसे में 20 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें हालोल के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह रणजीत नगर स्थित गुजरात फ्लोरो केमिकल कंपनी के MPL-1 प्लांट में विस्फोट हुआ, जिनमें 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें इलाज के चलते और 4 मजदूरों ने जान गंवाई है। गुजरात पाटन में MBBS अंक सुधार घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने के लिए शुक्रवार हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी में गुजरात उच्च शिक्षा विभाग के उप निदेशक महेश भाई मेहता के विशेष उपस्थिति में कार्यकारिणी की बैठक हुई। कुलपति की ओर से स्वेच्छा से बैठक से बाहर जाने के बाद कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि दोषियों के खिलाफ चार्जशीट जारी की जाएगी। बैठक के कार्यव्रत की पुष्टि करने के लिए 29 नवंबर 2021 को कार्यकारी की समिति की बैठक की तारीख पर चर्चा की गई। आज रोज हमारी कारोबारी मीटिंग 4:30 वागे मળી અને અમે તમામ સભ્યો તેમજ અમારા 2 સભ્યો ઓનલાઈન જોડાયેલા હતા, હરેશભાઈ અને સ્નેહલભાઈ। આજે એ અમે બધાએ સર્વાનુમતે એક નક્કી કર્યું કે જે સરકારશ્રીએ તપાસ સમિતિએ અમને જે તપાસ કરવાનો કાગળ આપ્યો હતો એના અનુસંધાનિત गुजरात के मेहसाणा में पहला ओमिक्रॉन केस होते ही हरकत में आया प्रशासन। गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामले के चलते शुक्रवार को पाटन शहर में प्रशासन की ओर से मास्क ड्राइव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शहर की सार्वजनिक सड़कों पर बिना मास्क के चल रहे वाहन चालकों के साथ साथ चालकों पर भी जुर्माना लगेगा। वहीं बिना मास्क के दुकानों में बैठे व्यापारियों का भी चालान काटा जाएगा। गुजरात और राजस्थान की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हरपल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।